नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में बुरी तरह फंस गए हों, साथ ही सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों और अचानक कहीं से कोई मदद आ जाए। एक ऐसी मदद जिसका न कोई तर्क हो, न कोई लॉजिक हो और ना ही वहाँ पर साइंस काम करती हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखित द ब्लैक एरोप्लेन की, जहाँ पर राइटर ने मौत को बिल्कुल करीब से देखा। यह कहानी है एक पायलट की, एक तूफान की और एक रहस्यमयी द ब्लैक एरोप्लेन की। तो चलिए उड़ान भरते हैं इस रोमांचक सफ़र पर। कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 1:30 बजे। आसमान बिल्कुल साफ था। पूर्व दिशा में चांद ऊपर की ओर आ रहा था और तारे बिल्कुल टिमटिमा रहे थे। कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं था। हमारा नरेटर जो पायलट अपने पुराने डकोटा DS-088 हवाई जहाज़ में फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था। वो बहुत खुश था। वह नीचे सोए हुए गांवों और शहरों के ऊपर अकेले उड़ने का आनंद ले रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सपना चल रहा था, अपनी छुट्टियों का और अपने परिवार के साथ समय बिताने का। वो सोच रहा था कि वो सुबह तक घर पहुंच जाएगा और वहां जाकर एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। सब कुछ बहुत आसान और अच्छा लग रहा था जब पायलट ने अपने प्लेन के बिल्कुल सामने की ओर देखा तो उसे एक बड़े शहर की रोशनियां दिखाई दी। उसने सोचा कि उसे अब पेरिस कंट्रोल को अपनी स्थिति बता देनी चाहिए। उसने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। यह कहकर उसने अपनी बात पूरी की। रेडियो से तुरंत जवाब मिला, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर अपने एरोप्लेन को मोड़ लेना चाहिए। और यह बात कह कर के उसने भी पूरा किया। पायलट ने अपना मैप और कंपास चेक किया। उसने अपने प्लेन के दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक को ऑन किया और डकोटा प्लेन को दिशा निर्देश के अनुसार 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर अर्थात इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। वो बिल्कुल उस समय आश्वस्त था कि वह नाश्ते के समय तक घर पहुंच जाएगा। अब पेरिस करीब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तभी अचानक से पायलट की नज़र सामने पड़ी। उसने देखा बादल, और ये साधारण बादल नहीं थे, ये थे तूफानी बादल। इतने विशाल मात्रा में थे कि ऐसा लग रहा था मानो काले पहाड़ ब्लैक माउंटेन्स की भांति उसके सामने आसमान में खड़े हों। पायलट को तुरंत समझ आ गया कि वह इनके ऊपर से उड़कर तो नहीं जा सकता। उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो उत्तर या दक्षिण दिशा से घूम करके आए और फिर आगे बढ़े। एक पल के लिए उसने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। यह सबसे सुरक्षित फैसला होता, लेकिन उसे घर जाना था। उसे वह इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए था और घर जाने की चाहत ने उसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से कहा, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। और अपने पुराना डकोटा DS-088 को लेकर के सीधा उस भयानक तूफान के अंदर समाहित हो गया। जैसे ही प्लेन बादलों के अंदर गया, वहां सब कुछ काला हो गया। प्लेन के बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। पुराना एरोप्लेन अब हवा में उछलने और मुड़ने लगा। पायलट ने घबराकर अपने कंपास की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास की सुई गोल गोल घूमे जा रही थी, अर्थात वो खराब हो चुकी थी। उसने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स देखे, वो भी अचानक से काम करना बंद कर चुके थे। उसने मदद के लिए रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी खराब हो चुका था। अब उसके पास न रेडियो था न कंपास, और उसे यह भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। वो तूफान में पूरी तरीके से खो चुका था। तभी उस घने काले अंधेरे में एक चमत्कार हुआ। पायलट ने अपने पास एक और हवाई जहाज़ देखा, लेकिन यह बिल्कुल विचित्र था। इस दूसरे प्लेन के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, फिर भी वह उसे तूफान में अपने बगल में उड़ता हुआ देख सकता था। उसने उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा देखा जो उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। एक अनजान इंसान को वहां देख करके उसे बहुत राहत मिली। दूसरे पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी तरफ वेव किया।
इशारा करके शायद वो कह रहा था कि फॉलो मी, मीन्स मेरे पीछे पीछे आओ। और हमारे पायलट ने सोचा शायद यह जानता है कि मैं खो गया हूँ और यह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब वो ब्लैक एरोप्लेन धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, जो कि डकोटा के ठीक सामने, ताकि हमारे पायलट के लिए उसे फॉलो करना आसान हो जाए। अब हमारा पायलट एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस काले जहाज के पीछे पीछे चलने लगा। करीब आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बादलों में उसके आगे उड़ता रहा। अब एक नया डर राइटर के सामने फिर से आ गया। पुराने डकोटा के टैंक में केवल 5 से 10 मिनट तक उड़ने लायक ही फ्यूल बचा था। पायलट को फिर से डर लगने लगा, लेकिन तभी आगे वाला ब्लैक एरोप्लेन धीरे धीरे वो नीचे की ओर जाने लगा। हमारे पायलट ने भी बादलों के बीच उसका पीछा किया और अचानक से वह बादलों से बाहर आ गया। उसके सामने 2 लंबी कतारों में रोशनी जगमगा रही थी, मीन्स वह एक रनवे था। वह बिल्कुल सुरक्षित था। उसने तुरंत उस दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ करके देखा जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन आसमान खाली था। वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पायलट ने लैंड किया और वह अपने पुराने एरोप्लेन से उतरकर सीधा कंट्रोल टावर की ओर गया। उसे उस दूसरे पायलट को थैंक यू कहना था। उसने कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला से पूछा वो उस समय कहाँ था जब रात में तूफानी बादल थे, और वो दूसरा पायलट कौन था। महिला ने उसे बहुत अजीब तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी। उसने कहा, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में? आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर केवल तुम्हारा ही प्लेन दिखाई दे रहा था। ये बात सुनकर के पायलट बिल्कुल सन्न रह गया। अगर रडार पर कोई नहीं था तो वो था कौन? वो कौन था जिसने बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना फ्यूल के उसे सुरक्षित लैंड करवाया? वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जिसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, वो किसका था? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। क्या वो पायलट का वहम था? क्या वह उसका अपना आत्मविश्वास या कोई दैवी शक्ति? दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह सारांश और हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में ऐसा वो कौन सा समय आया जिससे प्रेरित होकर के आपने अपने जीवन का एक नया इतिहास लिखा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी एडवेंचरस जर्नी पर सैर करते रहिए। धन्यवाद।